आइए बच्चों, आज हम यस ब्लॉक के तत्वों के समान लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट में धात्विक लक्षण यानी मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो यस ब्लॉक के तत्व हैं उनके धात्विक लक्षण क्या हैं। देखिए बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है आपको यस ब्लॉक के तत्व नर्म और नीचे गलनांक की धातुएं हैं। तो चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको धातु बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसको अधातु बोलते हैं। चूंकि हम बच्चों जानते हैं कि यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए जो यस ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या हैं, धातु होते हैं। और ये नर्म और नीचे गलनांक की धातुएं होती हैं। तो देखिए बच्चों, नीची गलनांक की धातुएं क्यों हैं। जैसे बच्चों हम जानते हैं कि जो तत्व होता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो यस ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, इनकी परमाणु त्रिज्याएं हमने पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा की थी कि जो यस ब्लॉक के तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, बड़ी होती। जब बच्चों देखिए परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी और तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब बताइए बच्चों, अगर दूसरा परमाणु है, इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा यानी कि धातुओं के बीच जो बॉन्ड बनेगा जिसको हम धात्विक बॉन्ड बोलते हैं, तो इनके बीच देखिए जब परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है तो ज़्यादा होने की वजह से इनमें जो आकर्षण बल है यानी कि जो एक दूसरे को जोड़ने वाला बल काम कर रहा है वो कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होने की वजह से। तो इसलिए इनमें आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। जब बच्चों इनमें आकर्षण बल कम होगा तो अगर हम इनको दूर करना चाहते हैं, गलाना चाहते हैं, जानते हैं बच्चों कि जिस बिंदु पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है यानी पिघलना शुरू कर देता है, हम उस पॉइंट को गलनांक बोलते हैं। तो चूंकि जब इनमें आकर्षण बल कम है परमाणु त्रिज्या बड़ी होने की वजह से बच्चों, तो इनमें आकर्षण बल कम होने की वजह से हम कम एनर्जी देकर इनको गला सकते हैं यानी कि पिघला सकते हैं, यानी कि इनके परमाणुओं को हम दूर दूर कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों ये जो यस ब्लॉक के तत्व हैं उनके गलनांक नीचे होंगे, यानी कि कम ऊर्जा देकर हम उनके परमाणुओं को दूर दूर कर सकते हैं। और चूंकि बच्चों जब इनके परमाणु में आकर्षण बल कम है तो स्वाभाविक है ये नर्म होंगे, यानी कि इसमें कठोरता उतनी नहीं होगी। अगर परमाणु त्रिज्या बच्चों छोटी होती तो इसमें लगने वाला जो मेटेलिक आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता। उस आकर्षण बल की वजह से ये पास पास होते, जिससे इनका घनत्व ज़्यादा होता, ये क्या होते, सॉलिड होते यानी कि ठोस होते। तो चूंकि परमाणु त्रिज्या बड़ी होने की वजह से इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या है, कमज़ोर है, यानी कि कमज़ोर होने की वजह से बच्चों ये परमाणु कह सकते हैं कि दूर दूर हैं इसमें, तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, यस ब्लॉक के तत्व नर्म होते हैं। जिसकी वजह से बच्चों यस ब्लॉक के तत्व नर्म धातुएं होती हैं। उसके बाद देखिए अगला लक्षण है बच्चों, यस ब्लॉक की धातुएं बहुत अपक्रियाशील होती हैं क्योंकि आयनन ऊर्जाएं इनकी नीची होती हैं। अगला लक्षण है बच्चों अपक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी। तो यस ब्लॉक की धातुएं बहुत अपक्रियाशील होती हैं क्योंकि आयनन ऊर्जाएं इनकी क्या होती हैं, नीची होती हैं, यानी कि इनको आयनित करने में हमको बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ती है। इसकी वजह बच्चों है कि इनकी परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती है, जिससे इनकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो जिसकी वजह से हम कम ऊर्जा देकर इनकी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर सकते हैं। तो जब
ये आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो ये आसानी से क्या बन जाएंगे, धनायन बन जाएंगे। तो जब आसानी से ये धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि कम ऊर्जा देने के बाद ये क्या है, धनायन की कंडीशन में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, यस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती हैं, और जब परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो इन पर लगने वाला जो नाभिकीय आकर्षण बल है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, ये थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद परमाणु से क्या होंगी, बाहर हो जाएंगी, यानी कि आसानी से धनायन की कंडीशन में आ जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो यस ब्लॉक की धातुएं है बहुत अक्रियाशील होती है। तो जब इनकी परमाणु त्रिज्याएं छोटी होती तो इनकी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है। जब नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता तो ये आसानी से धनायन नहीं बनते। तो जब आसानी से धनायन नहीं बनते तो ये किसी परमाणु अणु या आयन से आसानी से क्रिया नहीं कर पाते। परंतु बच्चों, जो यस ब्लॉक के तत्व हैं इनकी आयनन ऊर्जाएं नीची होती हैं, इसलिए ज़्यादा क्रियाशील होंगी। ठीक है बच्चों, हम अगले टॉपिक को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।